नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदल विला में। दूसरी ओर जिंदल विला में हर रोज की तरह आज एक आम सा दिन था, जहां पर हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। किसी को भी किसी चीज की परवाह नहीं थी और सारा जिंदल विला में डेरा डाल चुकी थी। वह तो जिंदल विला के नौकरों को अलग अलग काम बता रही थी, जैसे कि मेरे लिए ये लेकर आओ, मेरे लिए वो बना दो, मेरे कमरे की लाइट खराब है बदल दो, मेरे कमरे में फर्नीचर बदल दो। ऐसे ही जैसे उसे पसंद था वैसे ही लोगों से चीज बदलवा रही थी। बाकी लोग भी कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि अरुणा जिंदल उसकी बात से सहमत थी। ऊपर से साक्षी जिंदल और बाकी के लोग अपने काम के लिए चले गए थे। घर पर सिर्फ आरती जिंदल ही थी, और वह तो इतनी भोली भाली थी कि उसे तो सारा की चालाकी समझ नहीं आती थी। उसे लग रहा था कि सारा को सच में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वह काफी अच्छी एक्टिंग कर रही थी, खुद को बेचारा दिखा रही थी और कह रही थी मुझे उसमें तकलीफ हो रही है, इसलिए वह उसकी सारी बातें मार रहे थे। सारा भी इस ट्रीटमेंट को एंजॉय कर रही थी। तभी वहां पर एक खुशी भरी आवाज आई, बड़ी माँ में आ गया। दरअसल घर का सबसे छोटा लाडला बेटा ज्ञान कुछ वक्त से किसी प्रोजेक्ट के चलते कॉलेज में ही रुका हुआ था। वो अभी घर आ गया था। ज्ञान को देखकर सब खुश हो गए। ज्ञान तुरंत दौड़कर अपनी बड़ी माँ के गले लग गया और उसकी गाल पर किस करते हुए बोला, कैसी हो बड़ी माँ, काफी वक्त हो गया आपसे मिले हुए। ज्ञान की बात सुनकर आरती जिंदल के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बड़ी माँ बहुत अच्छी है। तुम बताओ कितने दिन के बाद चेहरा दिखा रहे हो, तुम तो फोन भी नहीं करते हो और ना ही तुम्हें मेरी याद आती है। ये सुनकर ज्ञान किसी छोटे बच्चे की तरह कान पकड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर देना बड़ी माँ, मैं किसी काम में बिजी था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मेरी सिस्टर घर आ रही है, मैं तुरंत वापस आ गया उसे मिलने के लिए। लेकिन आप बताइए, आप कैसे हैं, क्या प्रिंसेस घर आ चुकी है? इतना बोलकर वो इधर उधर देखता है। तभी सारा जो कब से खामोश बैठी थी, वह घमंड भरी आवाज में खड़ी होते हुए बोली, बिल्कुल मैं यहीं पर हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा भाई मुझसे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड होगा। वही सारा की आवाज सुनकर ज्ञान भी उस तरफ देखता है। उसे देखते ही उसका चेहरा काला पड़ जाता है। वह थोड़ी नाराज आवाज में बोला, तुम ये क्या कर रही हो, और फिर हमें तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड क्यों होगा? मैं तो अपनी सिस्टर की बात कर रहा था। ये सुनकर सारा भी नौटंकी करते हुए बोली, मैं ही तो तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? तो ज्ञान थोड़े गुस्से में बोला, तुम और मेरी बहन, उद्धरण चिन्ह, तुम्हारी मॉम ने हमारे साथ जो किया वह क्या कम था कि अब तुम भी यहाँ आ गए हो? और मैं सच में अपनी सिस्टर अनाया की बात कर रहा था, ना कि तुम्हारी। और भला तुम्हारी वजह से मैं खुश क्यों होगा? मैं तो तुम्हें यहाँ देखकर उल्टा चौंक गया कि इतना सब कुछ होने के बाद घर वालों ने तुम्हें घर में घुसने कैसे दिया? तुम्हें तो अरेस्ट करवा देना चाहिए था। अभी भी तुम इतना घमंड करके यहाँ खड़ी हुई हो। वही उसकी बात सुनकर सारा की मुठिया गुस्से से कस गई। इतने वक्त में वह तो अनाया के बारे में भूल ही गई थी। उसके हिसाब से तो अनाया को वापसी आना ही नहीं चाहिए थी। वही अनाया की वापसी के बारे में आरती जिंदल के चेहरे खिल गए। आखिरकार उनका इंतजार खत्म होने वाला था। आरती जिंदल तो खुश होते हुए बोली, क्या सच में गुड़िया लौट रही है? और हमें इस बारे में पता क्यों नहीं है? पता होता तो मैं काफी सारी तैयारी कर लेती। उसके आने के बाद मैं सब कुछ कैसे करूंगी? मुझे उसके कपड़े साफ करवाना है, उसके लिए कुछ चीज मंगवानी थी, उसका फेवरेट खाना बनवाना था। ये सुनकर ज्ञान अपनी बड़ी माँ को देखते हुए प्यार से बोला, बड़ी मॉम शांत हो जाए, ये सब कुछ हो जाएगा। और मुझे भी इस बारे में पता नहीं था। मुझे तो हर्षद भाई ने इन्फॉर्म किया था कि वह प्रिंसेस को लेकर आ रहे हैं। अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो उन्हीं से कीजिएगा। तभी उन सब के कानों में एक आवाज आई, किसकी कंप्लेंट हो रही है यहाँ पर? और तुम्हें वापस देखे काफी वक्त निकल गया ये, उसे आवाज आ जाती है। तो सामने हर्षवर्धन और आकाश जिंदल खड़े, देवन और बीच में हमारी हीरोइन अनाया खड़ी थी। हालांकि वह पहले अपसेट थी, लेकिन रास्ते पर हर्षद जिंदल और आकाश जिंदल से बात करने के बाद और उनका केयरिंग नेचर देखने के बाद उसने अपना फोकस हर्षवर्धन से हटा लिया। अब वह जिंदल विला में कुछ वक्त आराम से बिताना चाहती थी। भले ही वह जताती नहीं थी, लेकिन उसे एक परिवार के प्यार की गर्माहट की जरूरत थी और दिल के किसी कोने में उसे ऐसा लगता था
कि उसे वह प्यार शायद जिंदगी में मिल सकता है। इसीलिए वो जिंदल विला में कुछ वक्त बिताना चाहती थी। वहीं उन लोगों को वहां देखकर सभी लोग खुश हो गई। ज्ञान तो सबको इग्नोर करते हुए दौड़कर अनाया को गले लगा लेता है और एक साइड आवाज में बोला, प्रिंसेस तो आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम मेरी लिटिल सिस्टर हो, आई मिस यू ए लॉट। इतना बोलकर वो बच्चों की तरह खुश हो गया, जैसे किसी बच्चे को अपना फेवरेट खिलौना मिल गया हो। वही बाकी के परिवार भी खुश थे। आरती जिंदल आगे आते हुए हर्षद जिंदल को डांटते हुए बोली, अगर तुम प्रिंसेस को लाने गए थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे कितनी सारी तैयारी करनी थी, अब हटो रास्ते से। इतना बोलकर वह हर्षद को इग्नोर करते हुए अनाया के पास गई और उसके माथे को चूमते हुए प्यार से बोली, तुम है बच्चा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तुम्हें तो अपनी मामी की याद ही नहीं आती। ये सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए प्यार से बोली, बड़ी मामी ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपने काम में थोड़ी सी बिजी थी, अब तो मैं आ गई हूँ ना। ये सुनकर वह भी मुस्कुरा देती है। अरुणा जिंदल भी आगे जाकर अनाया को प्यार से देखते हुए बोली, बेटा तुम आ गई, मैं तुम्हारा कितना इंतजार किया है, तुम तो मुझे फोन भी नहीं करती। ये सुनकर अनाया की आंखें कठोर हो गई, लेकिन वह जिसे प्यार करती थी वह गलत होने पर भी उसे प्रोटेक्ट करती थी। उनका ये बिहेवियर अनाया को पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उसने रिस्पेक्ट के साथ कहा, नानी माँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ वक्त के लिए बिजी थी, इसलिए मैं आप लोगों से मिलने नहीं आ पाई। अरुणा जिंदगी मुस्कुराते हुए सभी नौकरों को आवाज लगाकर बोली, जाओ जाकर घर के बच्चों के लिए कुछ खाने को बनाओ। फिर वह अपनी बहू आरती की ओर देखकर बोली, आरती बहू जाओ जाकर प्रिंसेस की पसंद की मिठाई बनवाओ, आज प्रिंसेस घर आए हैं, आज तो हम सब लोग मिलकर दावत करेंगे। ये सुनकर ज्ञान जो हमेशा ही पार्टी करने के लिए एक्साइटेड होता है, वह मुस्कुराकर बोला, अगर ऐसा है तो प्रिंसेस तुम बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? ये सुनकर अनाया को कुछ फ्लैशबैक आने लगे। जब वह छोटी थी तब उसे खाने का बहुत शौक था। वह हमेशा ही अपनी माँ को अलग अलग चीजों की खाने की डिमांड करती थी, खास करके उसकी खुद के हाथों की बनी हुई चीज, और उसकी माँ पीयूष की हर ख्वाहिश पूरी करती थी। गीता कपूर अपनी छोटी सी प्रिंसेस से कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। वह कितनी भी बिजी क्यों ना हो, वह उसके लिए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वक्त जरूर निकाल लेती थी। ये सब कुछ याद करके वह मुस्कुराते हुए बोली, मुझे खाने में हर चीज पसंद है, मेरे को ऐसे स्पेसिफिक फूड टेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ बचपन में मुझे मॉम के हाथों का हलवा बहुत पसंद था, वह बहुत अच्छा बनाती थी वो। ये सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। जाहिर सी बात है, गीता कपूर के परिवार में हर कोई उसे इमोशनल कर देता था। खास करके अरुणा जिंदल आज भी अपनी बेटी को याद करती थी, भला वो दिल से चाहती थी, और शायद ही वजह थी कि अरुणा जिंदल की इतनी बचकानी पर्सनैलिटी होने के बाद भी अनाया को उससे नफरत नहीं हुई। कई बार वह गलत होती थी और अनाया अपने दूसरे जन्म में कभी भी किसी को गलती करने पर माफ नहीं करती थी, लेकिन अरुणा जिंदल अलग थी। उनकी गलत फैसलों को भी अनबस गुस्सा करके इग्नोर कर देती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि अरुणा जिंदल सही और गलत का फर्क समझे। वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करती थी। तभी सबके कानों में एक प्यारी मगर चापलूसी भरी आवाज पड़ी, अनाया तुम आ गई, तुम्हें घर में हर कोई बहुत याद करता है, तुम्हें बाहर इस तरह से नहीं धन चाहिए, पता नहीं बाहर कैसे लोग हो सकते हैं, तुम्हें परिवार में रहकर सबके साथ अच्छे से घुल मिल कर रहना चाहिए, तुम्हें सबकी रिस्पेक्ट करे चाहिए। वही उसकी बात किसी को पसंद नहीं आई और अनाया की आंखें तो छोटी हो गई थी। क्या सारा ले पाएगी बदला और अनाया वापस सारा को निकल पाएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।